यहां हम बात करते हैं संजय दत्त की पास्ट लाइफ की। संजय दत्त ने कॉफी विद करण उसमें एक बार इंटरव्यू देते हुए, बातचीत करते हुए ये बात बताई थी कि पिछले जन्म में वो एक राजा थे। अब ये बात कैसे उनको पता चली, तो उन्होंने जो इसमें इंटरव्यू में कहा था वो मैं बताता हूं, जो खबर में लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा कि जब वो साउथ में गए थे तो उन्होंने कहा कि अ फ्रेंड ऑफ माइन लिव्स इन गंगावती, कर्नाटक में है ये शहर है। तो बोले वहां में गया था और ही टोल्ड मी अबाउट शिवनारी। शिवनारी एक छोटी सी जगह है, गांव है। इट्स अबाउट 2 आवर्स अवे फ्रॉम मद्रास। मद्रास से मतलब आज जो चेन्नई है वहां से ये 2 घंटे की दूरी पर है शिवनारी। एंड आउट देयर दे ओनली नो रजनीकांत। और ये छोटा सा गांव है, बोले वहां पर लोग किसी फिल्मी कलाकार वगैरह को नहीं जानते, वहां सिर्फ एक ही आदमी को जाना जाता है, वो है रजनीकांत। दे डोंट नो एनिमल एल्स, उनके अलावा वो किसी को नहीं जानते। इट इज अ स्मॉल विलेज एंड ओवर देयर यू गिव योर थंब इंप्रेशन एंड दे फाइंड योर लीफ। दरअसल ये एक नाड़ी विद्या होती है, हम इस पर जिक्र करेंगे, हो सकता है आप जानते हो, लेकिन एक ये नाड़ी विद्या होती है जिसमें जो ताड़ के पत्ते हैं, कहा जाता है कि मतलब वो बेहद पुराने, मतलब सनातन का मामला है हमारे यहाँ पे, तो वो पुराने जमाने के ताड़ के पत्ते हैं, उन पर हर व्यक्ति का भविष्य या पिछला जन्म सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये कहा जाता है कि भाई आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो पहले से तय है। अब कोई इसे अंधविश्वास मान सकता है, कोई इस बात को हंसी में उड़ा सकता है, कई लोग मानते ही नहीं कि कोई पिछला जन्म होता है या हम अगला जन्म लेंगे। तो खैर संजय दत्त ने कहा कि मैं वहां गया और वहां पर थंब इंप्रेशन, जो आपका अंगूठा होता है, वो एक कागज पर उसका इंप्रेशन लेते हैं और उसके बाद उन ताड़ पत्रों में उस थंब इंप्रेशन के हिसाब से आपके नाम की पत्ती वो खोज के लाते हैं और उसके बाद फिर वो आपका भविष्य बताने लगते हैं और साथ ही वो पूर्व जन्म भी बताते हैं। सब में जिज्ञासा होती है जानने की, भाई मेरा आने वाला समय कैसा है, या मैं पिछले जन्म में क्या था, या फिर बहुत सारी पूजा पाठ वगैरह भी होती है कि पिछले जन्म में जो गड़बड़ियां हुई हैं आपसे, आप इस जन्म में उनको ठीक कर लें, सुधार लें, ये सारा खैर अलग मामला है। तो बोले जब मैं वहां गया उन लोगों ने मेरा थंब इंप्रेशन लिया और उसके बाद वो मेरे नाम की पत्ती लेकर आए, मेरे नाम का ताड़पत्र जो है वो लेकर आए और उन्होंने मुझे कहा कि आपके पिता का नाम बलराज दत्त है। तो संजय दत्त ने कहा नहीं, मेरे पिता का नाम तो सुनील दत्त है। पर हकीकत यह है कि सब जानते हैं सुनील दत्त का जो असली नाम था, जो उनके माता पिता ने रखा था, वो बलराज दत्त था। फिर उन्होंने कहा कि आपकी माता का नाम जो है वो फातिमा हुसैन है। अब नरगिस, कितने लोग जानते हैं कि नरगिस का जो जन्म का नाम जो उन्हें घर में दिया गया था वो फातिमा हुसैन था। संजय दत्त बोले इसके बाद मैं सरेंडर हो गया, फिर मैंने उनसे नहीं कहा कि आप गलत बता रहे हैं। तो बोले उसके बाद मैंने मान लिया कि वो जो कुछ भी मुझे कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। तो ये बात जो है, और उसके बाद संजय दत्त ने बताया कि उन्होंने मेरी लीफ पढ़ना शुरू की और सो आई फाउंड माई लीफ एंड ही सेड आई वॉज अ किंग इन अशोका डायनेस्टी। अब वो जो भी उनका भविष्य पढ़ रहा था या जो भी उनका पूर्व जन्म का किस्सा पढ़ रहा था, कौन थे क्या थे, तो बोले उन्होंने मुझे बताया कि आप पिछले जन्म में जो अशोका डायनेस्टी थी, सम्राट अशोक, जो आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आपने सम्राट अशोक का नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। अशोका द ग्रेट कहा जाता है और अशोका एक फिल्म भी बनाई थी शाहरुख खान ने, हालांकि वो बहुत ज्यादा फिक्शनल था, हम उसमें नहीं जाते। तो वो जो अशोका डायनेस्टी थी, वो जो अशोक का साम्राज्य था, मगध साम्राज्य, तो वहां भी अलग अलग राजा हुआ करते थे। तो उस दौर में जो अशोका डायनेस्टी थी, बोले मैं उस समय का राजा था और वो युद्ध का दौर हुआ करता था। स्वाभाविक है कि राजा लड़ाई में जाते थे और खूंखार लड़ाइयां हुआ करती थी, तलवारें चला करती थी, तीर धनुष चला करते थे और भी बहुत तरह के हथियार थे, खून खराबा बहुत। तो लेकिन बात यहां नहीं है कि वो यहां पर राजा थे। उन्होंने बताया कि उस दौर में जब मैं राजा था तो मेरी जो पत्नी थी उसका मंत्री से अफेयर था। अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो संजय दत्त बोले कि मैं राजा था लेकिन जो मेरी रानी थी, पटरानी थी, उसका मेरे मंत्री से एक अफेयर था और क्योंकि उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध था तो मेरी पत्नी ने और मंत्री ने षड्यंत्र रचा और ये किया षड्यंत्र में कि इस व्यक्ति को, मतलब राजा को तो भेज दो लड़ाई में, और जब ये लड़ाई में जाएगा तो उन्हें पूरा विश्वास रहा होगा कि भाई ये राजा जो है वो मर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संजय दत्त ने बताया कि भाई मैं उस युद्ध में गया जरूर और भयंकर युद्ध लड़ा, मैंने बहुत सारे लोगों को उस युद्ध में मारा और फिर मैं वापस आ गया। जाने के पहले क्या षड्यंत्र रचा गया राजा को नहीं पता था, लेकिन जब राजा लौट कर आया तो उसको ये पता चला कि ये सारा कुछ जो था मेरे खिलाफ षड्यंत्र था, मुझे जान से मारने की योजना थी कि मैं युद्ध में चला जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा या मुझे मार दिया जाएगा। तो ये बात जब इस राजा को पता चली तो उसने न केवल अपनी पत्नी की, अपनी बीवी की हत्या कर दी, बल्कि वो जो मंत्री था, जो उसकी पत्नी का प्रेमी था,
उसकी भी हत्या कर दी। और इन दोनों की हत्या करने के बाद संजय दत्त बताते हैं कि उस जन्म में बहुत बड़ा शिव भक्त था। तो शिव भक्त होने के नाते उन्होंने कहा कि जब मैंने ये दोनों हत्याएं कर दी और उससे पहले भी युद्ध में कई हत्याएं की थी, बहुत सारे लोगों को मारा था, उसके बाद में मैं फिर जो है सब कुछ त्याग कर जंगल में चला गया, और जंगल में चला गया, वहीं रहा और उपवास करके खुद अपनी जान दे दी। ये संजय दत्त की पूर्व जन्म की जो है वो बैक स्टोरी है, जो उन्होंने खुद जो है कॉफी विद करण में बताई। अब ये कहानी जो है इंटरेस्टिंग लगती है। अब संजय दत्त का भी इसमें भरोसा है, क्योंकि जब वो खुद इस कहानी को सुना रहे हैं तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें भरोसा है। इसी में उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं उस जन्म में राजा था, अच्छा राजा था, क्योंकि अच्छे काम भी किए होंगे राजा था, तो इसलिए ये जो नया जन्म मुझे मिला है, ये जो मैं रिबॉर्न हुआ हूं, एक अच्छे परिवार में हुआ हूं। सुनील दत्त और नरगिस दत्त दोनों बड़ी हस्तियां थी, तो बोले मैं एक अच्छे परिवार में हुआ हूं जहां सारे सुख साधन, तमाम तरह की संपन्नता है, वहां पे अच्छी परवरिश मिली। लेकिन फिर उसके बाद जो कुछ भी उनके जीवन में हुआ, तो वो मानते हैं कि शायद जो पिछले जन्म के मेरे कर्म थे, मैंने हत्याएं की थी, तो वो जो सारी चीजें जो है उन पिछले जन्म की जो मेरे कर्म थे, उनकी वजह से ये सारी मुश्किलें आई, जो मैंने हत्याएं की वहां पर पास्ट लाइफ में। कोई मान सकता है, कोई नहीं मान सकता है, लेकिन आप अगर कर्म के जो साइकिल है उसको देखें तो ये होता है कि हम अपने संस्कार लेकर जाते हैं जब इस दुनिया से जाते हैं, और जब आते हैं तो जो संस्कार जो है वो कभी खत्म नहीं होते। जब आप हिंदू फिलॉसफी और सनातन फिलॉसफी की बात करते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, वो सब कुछ यहीं छोड़ जाती है, मगर कहा जाता है कि वो अपने साथ संस्कार ले जाती है। आपने इस जन्म में जो सीखा है या जो इस जन्म में आपने कर्म किए हैं, उनका जो प्रभाव है वो आपकी आत्मा पर, आपके मन पर जो पड़ा है, वो संस्कार है, तो आप लेके जाते हैं, वो चीज हमेशा रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो, अच्छे संस्कार ग्रहण करो, तो ये संस्कारों की बात है। अब अगर संजय दत्त के मामले में देखें तो युद्ध, हथियार, खून खराबा, तो इस जन्म में भी अगर आप देखें, और संजय दत्त खुद मान रहे हैं, तो राजाओं की जो विलासिता वाला जो जीवन हुआ करता था, तो उस तरह की विलासिता और जो सारा कुछ जो है उनके जीवन में आपको इस जीवन में भी नजर आता है। जो हथियारों से प्यार जो है वो इस जन्म में भी नजर आता है। लेकिन बात वही है कि शायद ईसा पूर्व के जमाने में खून खराबा, हथियार रखना जो है वो बड़ी आम बात थी, लेकिन अब तो जो है आप एक लोकतंत्र में रह रहे हैं, एक संविधान है इस देश का, नियम कायदे हैं, तो वो सारी चीजें नहीं चल सकती। लेकिन वो जो संस्कार हैं, वो हथियारों का प्रेम, वो जो अंदर का गुस्सा, वो सारा कुछ जो है शायद कहीं रिफ्लेक्ट होता है, तो संजय दत्त की पर्सनैलिटी में भी दिखाई देता है। और संजय दत्त ने खुद इस चीज को माना है कि उनका जो पूर्व जन्म था वो एक राजा का था, और किस तरह से उनके जीवन में क्या क्या हुआ वो उन्होंने बताया। मुझे ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी, और संजय दत्त के अंदर एक जो दबंगई दिखाई पड़ती है, जो उनके व्यक्तित्व में नजर आती है, जो उनकी आंखों में नजर आती है, जो उनके बोलने चालने का और चलने फिरने का ढंग है, वो सारा कुछ जो देखकर लगता है वो सामान्य आदमी की तरह नहीं लगता है। वो जब आते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी जो है वो आपसे कुछ कह रही होती है। और फिर उनके साथ में जिस तरह के केसेस वगैरह जुड़ गए हैं, अब वो भले ही अतीत की बात हो गई, लेकिन वो उनके व्यक्तित्व के साथ जुड़ गए। वो जो खलनायक जैसा शब्द है वो उनके साथ जो है वो एकदम चिपक गया है। पिछले जन्म में वो राजा थे तो भाई नायक थे, सेनापति थे, सेना का नेतृत्व करते थे। इस जन्म में भी जब वो पर्दे पर आते हैं तो फिल्म में नायक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें उनके कैरेक्टर में है जो आज के समय के हिसाब से ठीक नहीं है, जिस चीज के लिए उनको मुकदमे वगैरह झेलने पड़े हैं। और खलनायक जैसी फिल्म में काम करने के बाद में खलनायक उनके नाम से चिपक गया है। तो जब भी संजय दत्त होते हैं तो उनका एक अलग किस्म का ऑरा होता है, उनका अंदाज होता है। जैसे एक खबर भी मैं आपको बता दूं, जब आज ही की हम बात कर रहे हैं, तो वैसे वो बड़े नॉर्मल रहते हैं, लेकिन आप उनको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डर भी महसूस होगा कि मतलब पंगा नहीं लेना, मतलब उस तरह की उनकी इमेज जो है। मैंने तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और स्टार्स के इंटरव्यू लिए हैं, वन ऑन वन बातचीत की है, लेकिन शायद मैं एक बात ये पहले भी कह चुका हूं उज्जवल जी के साथ जब मैं बात कर रहा था उसमें, लेकिन आपको फिर कहता हूं, संजय दत्त की बात यहाँ पर है। तो एक फिल्म के इंटरव्यू के लिए मैं गया था और हम लोग वन ऑन वन बात कर रहे थे, तो वो अकेली ऐसी शख्सियत मुझे लगे, उनके सामने बैठ के आपको थोड़ा सा अनइजीनेस मुझे फील हुआ, और मुझे पता नहीं अंदर से क्यों लगा कि आप किसी भी एक्टर से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो जैसे वो बोलेगा कि भाई मैं इसका जवाब नहीं देता, या कभी वो थोड़ा नाराज हो जाएगा। लेकिन संजय दत्त अकेले व्यक्ति थे जिनके सामने बैठ के मुझे अंदर से ही लगा, उनके देखकर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी आंखें और उनके चेहरे पर जो हाव भाव थे, कि इस आदमी से कोई गलत सवाल मत पूछ लेना भाई, ऐसा कुछ मत कह देना इससे कि इसको गुस्सा आ जाए। तो वो उनकी पर्सनैलिटी में है, और वो जब बाहर निकलते हैं
तो उनका अंदाज वैसी होता है। तो ये जो मुंबई से जो खबर है, थर्सडे की खबर है, तो आजकल धुरंधर 2 जब जबरदस्त चल रही है और जिस वक्त हम देख रहे हैं खाड़ी देशों का जो हाल है, तो संजय दत्त परिवार के साथ वहीं लंबे समय से रह रहे हैं, मगर आजकल वो मुंबई में है, उनकी फैमिली भी है। और धुरंधर 2 की सक्सेस के बाद में वो भी जो है थर्सडे को अपनी फैमिली के साथ, पत्नी के साथ, मान्यता और उनके जो दोनों बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं, उनके साथ एक रेस्टोरेंट में जा रहे थे। तो जैसा होता है कि जब बॉलीवुड स्टार्स कहीं जाते हैं तो पेपराजी जो है उनके पीछे होते ही है। तो जब वो संजय दत्त अपने परिवार के साथ आए तो पेपराजी उनके फोटो खींचने लगे, वीडियो बनाने लगे। तो पहले तो संजय दत्त ने कहा कि अरे भाई ठीक है, 2 मिनट बंद कर दो, हो गया भाई, क्योंकि बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, अकेले होते हैं तो मना नहीं करते शायद। अब पत्नी बच्चे भी थे, उन्होंने मना करवाया कि भाई अब ठीक है, बंद कर दो, कार से उतर के जा रहे हैं। फिर जब वो वापस निकले और फिर जब उनकी तस्वीरें ली जाने लगी तो पहले तो उन्होंने आराम से रोका, लेकिन फिर बाद में वो अपने अंदाज में आ गए और उन्होंने कहा कि बंद कर दे। तो ये जो स्टाइल है संजय दत्त का, तो एक टाइम के बाद वो अपने पेशेंस जो है वो खो देते हैं, ये दिखता है। लेकिन टाइम की बात है, समय के साथ जो है पहले जैसे वो नहीं रहे, थोड़ा कूल डाउन भी हो गए। तो पर्सनैलिटी में ये बात दिखती है कि तुरंत जो है उनका हर्ट हो जाना, उनके इमोशंस का हर्ट हो जाना, या फिर वो तुरंत एकदम से वो डांटने वाली मुद्रा में आ जाते हैं। तो ये चीजें तो बहुत दिन से मैं इस स्टोरी को सोच रहा था कि आपके साथ शेयर करूं, मैंने पढ़ी, मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी। आप मुझे ये भी बताइएगा कि कई बॉलीवुड स्टार्स की, एक्टर्स की कहानियां हैं कभी इस तरह की जिसमें उनके पुनर्जन्म की बातें हैं, क्या आप ऐसी कहानियां सुनना चाहेंगे? तो संजय दत्त की इस स्टोरी के बारे में आपको क्या लगता है? अब हाँ, एक चीज और मैं आपको बताऊं, जो नाड़ी वाली जो बात है, जिसको नाड़ी शास्त्र कहा जाता है, मैंने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया है और साउथ में ये जबरदस्त रूप से पॉपुलर है और अब इनकी ब्रांचेस आपको बहुत शहरों में मिलेगी। मुंबई में है, दिल्ली में है, इंदौर में भी मैंने देखी है, तमाम जगह पे, और ऑनलाइन भी है। जब आप इनके साथ कंसल्टेंसी करते हैं तो ये आपका भविष्य भी बताते हैं, आपका अतीत भी बताते हैं, पिछले जन्म की भी बात बताते हैं, फिर ये पूजा वगैरह भी बताते हैं कि किस तरह से जो कर्मों के फल हैं उनको संतुलित करने के लिए कैसी पूजा की जानी चाहिए जिससे कि आपके भविष्य में मुश्किलें ना आए। लोग जाते हैं, करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो वाकई जो मेरा अपना अनुभव है वो बड़ी चकित करती है कि जब आपसे वो थंब का इंप्रेशन लेते हैं और अंदर उनके पास बहुत सारी लीव्स होती हैं और उस पर लिखा हुआ है, मतलब बड़े बारीक बारीक अक्षरों में, भूरी पट्टियों जैसी वो ताड़ की पत्तियों पर लिखी हुई है चीजें, वो आप पढ़ नहीं सकते, वो सिर्फ वही पढ़ते हैं। और फिर वो जब आपके थंब इंप्रेशन से मैच कर लेते हैं तो कई सारी लेके आते हैं, वो चेक करते जाते हैं, ये आपका पत्ता है क्या, ये आपका पत्ता है क्या। तो आपके माता पिता के नाम से शुरू करते हैं, आपके पिता का नाम ये है, आपके नाम भी पहले पूछते इस अक्षर से नाम आता है, तो आप कहते हैं नहीं आता, वो उसको रख देंगे दूसरी। अब इस अक्षर से आता है तो आप कहेंगे हाँ आता है, तो 3 अक्षर का नाम है, 2 अक्षर का नाम है, 4 अक्षर का नाम है। आप हाँ कहेंगे तो फिर वो नाम बताएंगे, फिर वो आपकी मदर का नाम इस अक्षर से आता है, मैच कर गया तो ठीक है। लेकिन जब फाइनली मैच कर जाता है कि आपके पिता का नाम ये है, आपके माता का नाम ये है, वो आपसे न माता पिता का नाम पूछते हैं, न डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, किस शहर में आप पैदा हुए, बस वो सिर्फ थंब इंप्रेशन लेते हैं। और फिर जब ये बेसिक चीजें मैच कर जाती, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, किस शहर में आपका जन्म, और फिर वो पढ़ना शुरू करते हैं और वो बताते जाते। तो है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, और उसमें पूरा आपका बता देते हैं कि पिछले जन्म में क्या थे, क्या हुआ, इस जन्म में आपका समय इसके बाद में कैसा आने वाला है। वो ये भी बताते हैं कि इस वक्त जब आप आकर बैठे हैं यहाँ पर, तो ये भी इस पत्री में लिखा हुआ है कि आप इस दिन इस समय पर यहाँ आएंगे अपना भाग्य जानने के लिए या अपना अतीत जानने के लिए। तो इंटरेस्टिंग है। कभी आपने इसको एक्सपीरियंस किया हो तो जरूर लिखिएगा, क्योंकि इसके लिए विदेश से भी बहुत सारे लोग आते हैं और तमाम तरह की लोगों की समस्याएं होती है। देखिए ये ऐसी चीज है कि मुश्किल कई बार ऐसी आती कि आदमी सब कुछ आजमा लेना चाहता है और जब तक नहीं आती तो उसको किसी चीज में कोई भरोसा नहीं होता, उसको लगता है ठीक है सब ऐਵੇਂ ही है। तो ये इंटरेस्टिंग है और इसमें आप किसी के ऊपर ब्लेम भी नहीं कर सकते और आप किसी को जोर भी नहीं दे सकते कि आप इसको मानो, या मानते हो तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये बेकार है, ये नहीं मानना चाहिए। तो अगर आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो नाड़ी शास्त्र को लेकर या ताड़पत्र वाले जो नाड़ी का जो भविष्य बांचा जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और संजय दत्त की ये कहानी जो उनके पूर्व जन्म की, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वो चीजें कहीं आज के जन्म में वो संस्कार उनके दिखाई पड़ते हैं जो उस कहानी में वो बता रहे हैं? तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और चलते चलते एक बार फिर आपको याद दिला दूं, नया चैनल मैंने शुरू किया है, रवि बुले मूवी नाम है उसका, और उसका पहला वीडियो मैंने डाला है जिसमें चैनल का इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरह का चैनल है। तो आप उस चैनल को देखिए, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली में भी उससे शेयर कीजिए। और इस चैनल के बारे में भी यही है, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर हम अगले किसी वीडियो या लाइव में। नमस्कार।